का प्रचार करता हूँ। सारे हिंदुस्तान में जिधर जाएंगे आपको जय गुरुदेव नाम मिलेगा अच्छी तरह से। तो मैंने 3 पर्चे आपको दे दिए। जब भगवान से मिलने की कभी भी इच्छा हो तो आप बाबा जी के पास चले जाना, नुकसान क्या आपका। बाबा जी से एक जड़ी लेना, जड़ी दे देंगे और उसको घर में बैठ करके लगाना अपने कपड़े पर। कपड़ा किसको कहते हैं? ये बाहर का कपड़ा नहीं, मन पर, बुद्धि पर, चित्त पर, अंतःकरण पर, जीवात्मा पर उस बूटी को लगाना तो जन्म जन्मांतरों का मैल कट करके साफ हो जाएगा और ये दरवाजा खुल जाएगा। जब ये दरवाजा खुलेगा और ज्ञान चक्षु, दिव्य नेत्र, शिव नेत्र जब खुलेगा तो राम नाम रूपी मणि जो सूरज और चंद्रमा से भी ज्यादा प्रकाश करती है, वो सामने उसका दर्शन होगा। उसमें कितना आनंद है, कितना प्रेम, कितनी सुंदरता और कितना अमृत और कितनी शक्ति है। जब उसको देखोगे, दर्शन करोगे तो गदगद हो जाओगे। उसी से आप उछलोगे, छलांग मारोगे, इतना उसमें आनंद, ज्ञान है, जीवात्मा जाग जाएगा। जुग जुग जन्म जन्मांतरों का होश हो जाएगा। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग बीत गए, तब से ये जीवात्मा न मालूम कब से सो रही, तो जाग जाएगा। और यहीं से जाने का रास्ता है परम वैकुंठ। ब्रह्मलोक में यहीं से जाओ, लौट कर चले आओ। दिन में खेती का काम, बच्चों की सेवा, बैठ के 4 साल बैठ के फिर निकल गए, फिर चले गए। जब कभी इच्छा हो तो आप चले आइएगा। और कृष्ण भगवान ने अपने समय में अर्जुन को ज्ञान चक्षु दिया, दिव्य नेत्र दिया और उसको देख करके वो बिल्कुल एकदम बेहोश हो गया। भगवान मेरी आंख खोल दीजिए नहीं तो मैं मर जाऊंगा। उन्होंने आंख खोल दी, कहा देखा ज्ञान रूपी अग्नि ऐसी होती है कि बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, वो धीरे धीरे सुने सुने बर्दाश्त करो। तो गृहस्थ आश्रम के लिए ये अमूल्य वस्तु ऋषियों मुनियों महात्माओं ने आपको दिए। अब आपको एक नई बात सुना। आपके गांव में तो पहली बार आए, लेकिन अहमदाबाद में अभी कार्यक्रम हुआ था अभी पिछले साल में। ये तो 79 है, पिछले साल में 5 जनवरी को समाप्ति हुई थी साबरमती में। आपने देखा होगा, कोई ना कोई तो गांव का गया ही होगा, उसने देखा होगा कि करोड़ों नर नारियों का संगम हुआ था। और सतयुग आगमन साकेत महायज्ञ जिसमें 33 करोड़ देवता प्रसन्न किए गए थे। और किस लिए प्रसन्न किए थे? कि आप भूखे मरते थे। कभी कहते थे चीनी नहीं, कभी गुड़ नहीं, कभी चावल नहीं, कभी अनाज नहीं। तो पहला देवता प्रसन्न किया था अयोध्या में सन 77 में, मई के महीने में। लोगों ने पूछा एक देवता को प्रसन्न करते हो तो क्या होगा? कि जनता को मिलेगा गुड़ और चीनी मिलेगी और चावल मिलेगा, और इतना मिलेगा इस देवता के प्रसन्न करने के बाद कि जो 30 साल में नहीं हुआ। फिर आपके साबरमती में हुआ, 6 महीने पहले ढंडोरा पीटा कि 33 करोड़ देवता पहुंच रहे और चलो अहमदाबाद। लोगों ने पूछा क्या होगा? उनको बताया कि इतना अनाज किसानों के खेतों में होगा जो 30 साल में नहीं। और 6 महीने पहले ढंडोरा पीट के ले आए और ऐसा कार्यक्रम साबरमती अहमदाबाद में किया जो आपके गुजरात में तो हुआ नहीं था। और फिर जब बालू साबरमती नदी की उठा के लोग ले गए और अपने अपने खेतों में डाला, और इस खेत की डाली हुई बालू का असर जब 50 मील तक गया तो इतना अनाज हिंदुस्तान में हुआ जो 30 वर्ष में नहीं हुआ। तब तक एक और स्वप्न हो गया कि अहमदाबाद में 33 करोड़ देवता प्रसन्न कर लिए, लेकिन हमको आपने नहीं बुलाया। वो किसने स्वप्न दिया? काशी विश्वनाथ बम बोले शंकर जी कि आप काशी आओ और सतयुग के आने की स्वागत तैयारियां काशी में 10 मील लंबे मैदान में करो। मैं काशी छोड़कर वहां रहूंगा। सतयुग की स्वागत तैयारियों में वो 10 महीने पहले ढंडोरा पीटा और आपके गुजरात से बहुत से लोग काशी गए। अभी इसी साल में 15 फरवरी से और 25 फरवरी तक और अहमदाबाद से 10 गुना बढ़ा
और 2 करोड़ नर नारी से ऊपर पहुंचे। काशी विश्वनाथ समाधि से जगाए गए। जब वो प्रसन्न हो गए तो उनसे कहा गया कि आपको काशी ले चले करोड़ों नर नारी विदा करके। बोले लगे हमको जरूरत नहीं काशी जाने की। तो कहां जाएंगे? कह लगे हम तो अब काशी अभी नहीं जाएंगे 2 बरस के लिए। ये जो 2 करोड़ नर नारी प्रदेशों से आए हैं इन्हीं भक्तों के साथ चले जाए। लेकिन इन लोगों से ये कहो 2 करोड़ से ऊपर नर नारियों से कि जल्दी से जल्दी गंगा की बालू उठाओ और फौरन जाकर अपने अपने खेतों में डाल दो। और इस खेत की डाली हुई बालू का असर 100 मील तक बराबर जाएगा और अब की बार इतना अनाज पैदा होगा जो कभी हुआ ही नहीं। आपको ढंडोरा पीट के सुनाया। ऐसा नहीं था कि वो अमेरिका का गेहूं खाते खाते बीमार पड़ गए, चपटा खड़े रहते थे। और 30 साल तक क्या दशा रही, कितना कर्जा और कितना आपने खरीदा। लेकिन 1.5 बरस के अंदर में इतना अनाज पैदा हो गया कि दिल्ली से लेकर के और बंगाल तक बिल्कुल समुद्र हो गया। लेकिन कोई आदमी भूखो नहीं मरा। सब जगह चावल लीजिए, चीनी लीजिए, गुड़ लीजिए, अनाज लीजिए, कोई किसी तरह की कमी नहीं। तो ये ऐसी वैसी बात नहीं है, ये देवताओं के प्रसन्न होने की बात है। और हमारी मोटी बातें सुने आप। ये है घोर कलयुग। कलयुग में किसी पर किसी का विश्वास नहीं। ऐसे कलयुग के घोर समय में जैसे कृष्ण भगवान ने आकर संदेशा दिया, राम ने आकर के संदेशा दिया, लेकिन उस समय के लोगों ने माना नहीं। वैसा ही आपको ये संदेशा दिया जा रहा कि घोर कलयुग है और कलयुग में सतयुग आएगा, यानी सतयुग लगेगा। अभी सतयुग लगा नहीं, लेकिन सतयुग के लगने का शुरू बन गया, ढंडोरा पिट गया और सालों सालों तक कुछ ही वर्षों के अंदर ये सारे देश में लोगों को पहुंचा दिया जाएगा कि सतयुग आएगा, आप लोग तैयार हो जाओ। कलयुग खत्म नहीं होगा, कलयुग में सतयुग लग जाएगा, बहुत हजार वर्षों तक के लिए लगा रहेगा। अब आपको एक बात बताएं बीच में, एक मुसलमान फकीर थे अकबर बादशाह के जमाने में। लोग हिंदू मुसलमान उनके पास बहुत जाते हैं। तो शुक्रवार को मेला लगता है उनके साथ दर्शन का। तो तमाम हिंदू मुसलमान गए और चारों तरफ बैठे और उनसे पूछा कि फकीर साहब आगे समय कैसा आएगा ये बताइए। तो वो तो आगे का समय जानते थे। उन्होंने कहा देखो तुमने पूछा है तो बताई देता। अभी मुसलमान की हुकूमत 300 बरस और रहेगी। 400 बरस अकबर बादशाह के समय तक हो गया, 300 बरस और रहेगी। पूछा लोगों ने इसके बाद क्या होगा? पहले इसके बाद में सफेद चमड़ी के लोग भारत में आएंगे और यहां आकर के तिजारत व्यापार करेंगे और थोड़े ही दिन में वो बड़े शक्तिशाली हो जाएंगे और मुसलमान बादशाहों को मार के भगा देंगे और सफेद चमड़ी वालों का राज हो जाएगा और वो सैकड़ों बरस तक राज करेंगे, ये लिखा। उसके बाद क्या होगा? तो वो फकीर लिखते हैं महात्मा कि एक कौमी आवाज उठेगी, एक मनुष्य की आवाज उठेगी और उस आवाज में नेता और लीडर पैदा होंगे और वो कौमी आवाज नेता और लीडर पैदा हो जाएंगे और जनता जनार्दन उनको बहुत मानेगी और अंग्रेजों को मार के भगा देगी और नेता और लीडरों का बड़ा सम्मान होगा। थोड़े दिनों तक नेता और लीडरों का सम्मान खत्म हो जाएगा। नेता और लीडरों का कोई विश्वास नहीं करेगा। थोड़े दिनों के बाद में धार्मिक आवाज उठेगी और रामायण में लिखा है जब जब हो धर्म की हानि 12 अतुल महाभिमानी तब तब तुम धर्म करेगा। जब धर्म लोप हो जाता है तो महारात्माएं आती।
मुसलमानों ने लिखा है कि 14वीं सदी के अंत में एक कोरान कोलार मचेगा। उसी समय पर जमीन पर खुदा का पैगाम लेकर एक फकीर आए और सारी इंसान मनुष्य जाति को भगवान का संदेशा खुदा का पैगाम सुनाया। तो ये वचन जो लिखे हुए हैं रामायण गीता में या वेदों और शास्त्रों में, ये झूठे नहीं। समय का परिवर्तन